जीवन के मूल मंत्र थे। उस शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में पहले उतारा। इसलिए भारत के बाहर सर्वाधिक यदि कोई भारतीय, किसी भारतीय का नाम प्रचलित हो और सर्वाधिक मूर्तियां किसकी लगी हो तो वो महात्मा गांधी है। उसके बाद में दूसरा नाम जो सारे विश्व भर में भारतीय के रूप में आता है वो नाम है स्वामी विवेकानंद। किंतु अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक ही भारतीय की मूर्ति लगी हुई है और वो मूर्ति है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। तरह तरह ध्वनि से आपने इस समाचार का स्वागत तो कर लिया, लेकिन ये भी समझ लीजिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में, अमेरिका के विख्यात कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति एक अनुसूचित जाति या दलित समाज के नेता के रूप में नहीं, उनकी मूर्ति संविधान निर्माता और भारत के पहले विधि मंत्री के रूप में, कानून मंत्री के रूप में भी नहीं है, लॉ मिनिस्टर के रूप में भी नहीं है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति उनके कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय के सर्वोत्तम विद्यार्थी के रूप में है, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर फॉर कॉन्सिक्यूटिव 3 years। उनकी प्रतिभा के कारण है, उनकी विद्वत्ता के कारण है, उनके अध्ययन के कारण है, उनके अनुसंधान के कारण है, शोध के कारण है, रिसर्च के कारण है। इसलिए यहां जो अध्येता बैठे होंगे, जो रिसर्चर्स बैठे होंगे, जो प्राध्यापक बैठे होंगे, उनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से यदि प्रेरणा लेनी हो तो वो रिसर्च की प्रेरणा लेनी चाहिए और प्राइमरी सोर्सेस में जाकर के रिसर्च करने का जो उनका आग्रह था, मूल को पढ़ने का जो उनका आग्रह रहता था, उस आग्रह को ध्यान में रखते हुए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो शोध किया, जो पीएचडी प्राप्त की, वो पीएचडी अर्थशास्त्र में थी। प्रॉब्लम ऑफ रूपी। अभी पिछले 10-15 दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व में उथल पुथल मचा रखी है। टेरिफ लगाना, टेरिफ हटाना, टेरिफ रोकना, पॉज दबाना, उनके मन में जो आता है वो करना और उसके कारण विश्व भर के शेयर मार्केट में उथल पुथल होना। तो आप सब लोग भी अपने अपने मोबाइल पे अपना अपना क्या पोर्टफोलियो देख देख करके, जितना पोर्टफोलियो जितने % डाउन उतना ब्लड प्रेशर अप, इसका अनुभव पिछले 7-8 दिनों से कर। जो गहरा अध्ययन करने वाले और बात को समझने वाले अर्थशास्त्री है, वो इस सारी बात को केवल व्यापार का, ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध के रूप में नहीं देखे। पिछले 15-20 वर्षों में अमेरिका का जो ऋण है, कहा जाना चाहिए 31 ट्रिलियन डॉलर, 31 खरब डॉलर की अमेरिका की जीडीपी है, 31 ट्रिलियन डॉलर। और अमेरिका के ऊपर कर्जा है 39 ट्रिलियन डॉलर। ये उनका नेशनल डेट अभी का है, जो अनपेड नेशनल डेट है, जिसको वो अभी तक नहीं वापस कर पाए, इस कारण से वो संचित है, वो 102 खरब डॉलर का है, 102 ट्रिलियन डॉलर्स का। 31 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का सकल राष्ट्रीय उत्पाद और उसके ऊपर कर्जा 102 ट्रिलियन डॉलर का। फिर भी यहां बैठे वाले बहुत सारे लोग विश्व का सबसे अमीर देश अमेरिका को मानते हैं और गर्व से बताते हैं मेरा बेटा अमेरिका में है, भिखारी देश में है। जो अपने आप के 4 गुना कर्जा लेकर के बैठा है, वहां पर आपका बेटा पड़ता है, गर्व का विषय नहीं है, वापस बुला लो, नहीं तो ट्रम्प लात मार के भगा ही देगा साल भर में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रिसर्च इस विषय पर है, अमेरिका ये कर्जा कैसे ले रहा है। 1990 के बाद से अमेरिका ये कर्जा डॉलर के नोट छाप करके ले रहा है। विश्व डॉलर के अंदर सारा व्यापार करता है, इसके कारण अमेरिका इतने कर्जे के साथ भी अपने आप को अमीर बता करके वहां पर है। और जैसे ब्रिक्स कंट्रीज ने
भारत ने लीड लेकर के डी डॉलराइजेशन करना प्रारंभ किया, वैसे ये आज की आर्थिक समस्या का उत्तर है। इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर लॉ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की व्यक्तिगत इच्छा थी फाइनेंस मिनिस्टर बनने की, क्योंकि उनको पता था कि नए स्वतंत्र हुए भारत का यदि पुनरुत्थान, पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण करना है तो वित्तीय संतुलन, वित्तीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन आजकल शब्द प्रयोग होता है, यह भारत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और रशिया का अंधानुकरण करते हुए पंचवार्षीय योजनाओं के नाम पर हमने 12 पंचवर्षीय योजना यानी 6 दशकों तक भारत के पोटेंशियल को, भारत की संभावना को, भारत की सुप्त ऊर्जा को, भारत की उद्यमिता को किस प्रकार से दबाए रखा है हमने देखा। और 1990 में जब एलपीजी की बात कर रहे थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, तब मैं डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर के आर्थिक विचारों के ऊपर लेख लिख रहा था कि ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने 1947 में बताया था, जो 1990 में जाकर के भारत करने लगा। भारत की उद्यमिता की, प्रखर उद्यमिता का अध्ययन डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर का था, क्योंकि हम जिस शूद्र चतुर्थ वर्ण को लेकर के, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की पहली संस्था का नाम शूद्र के ऊपर ही था। आजकल पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है शूद्र बोलना, लेकिन शूद्र फेडरेशन बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर पर जब हम बात करते हैं तो शूद्र शब्द का प्रयोग करने में हमको लज्जा नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत के इतिहास को ढंग से पढ़ेंगे तो भारत को सोने का चिड़िया नहीं, गरुड़ बनाने वाला कोई वर्ण था तो वह वर्ण शूद्र वर्ण था, कारीगरों का वर्ण था, वह भारत के उद्यमियों का वर्ण था। लोहाना कहते, पंजाब में लोहाना कहते, ट्रांसपोर्टर्स थे, आज अनुसूचित जाति थे। उस समय वर्णन है, गुरु तेग बहादुर के समय वर्णन है, गुरु तेग बहादुर को जिस बंजारा और लोहाना समाज के थे, गुरु तेग बहादुर को जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया था, उनके 80 जहाज जो जल मार्ग से विश्व व्यापार करते हैं, ही वॉज ए एक्सपोर्टर। आज उनके वंशज अनुसूचित जनजाति में है पंजाब में। भारत को समृद्ध बनाने वाला वर्ण, भारत की शक्ति बनने वाला वर्ण, भारत के मैन्युफैक्चरर, आज की भाषा में बोला जाए तो वह मैन्युफैक्चरिंग क्लास भारत का यदि कोई था, मैगस्थनीज की यदि इंडिका पढ़ते तो हमको ये बात समझ में आती है। इसलिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर को यदि दलितों का भी नेता माना जाए तो उन उद्यमियों का नेता माना जाए। इसलिए मैं मानता हूं कि मिलिंद कांबळे ने डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी है, दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स की निर्मित करके, डिकी की निर्मित करके। यह उद्यमिता भारत का आधार है। इसलिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर की देशभक्ति का विचार करते समय, उनकी प्रखर राष्ट्रभक्ति का विचार करते समय, उनके व्यक्तित्व के इतने विभिन्न आयाम है, उन सब का विचार करना आवश्यक है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिमत्व, एक वैश्विक व्यक्तिमत्व है। विधि के तथ्य है ही, जैसे मैंने कहा अर्थशास्त्र के तथ्य, वैसे विधि के भी तथ्य है, वैसे समाज शास्त्र के, सोशियोलॉजी के भी तथ्य है, वैसे पॉलिटिकल साइंस में भी एमए है। क्या छोड़ा उन्होंने, और हर बात का गहरा अध्ययन किया। इसलिए भारत के विभाजन की सुखबुगाहट जिस समय बड़े बड़े नेतृत्व को नहीं थी, और भारत के बड़े नेता, सर्वमान्य नेता, अंग्रेज भी जिनको मानते थे, वो कह रहे थे मेरी लाश के ऊपर विभाजन होगा, तब डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर कहते थे कि विभाजन होकर के रहेगा, टल नहीं सकता। 1940 में लिखी है उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान, और 1940 में लिखी हुई थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने विभाजन की वास्तविकता को जिस रियलिटी के साथ, जिस राजनीतिक दूरदृष्टि के साथ हमारे सामने रखा है, आज वक्त का कानून आने के बाद भारत में जिस प्रकार का
जिहादी पोलराइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम सब लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर के थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ने की आवश्यकता है, तब हम इस्लाम को समझ पाएंगे और तब हम समझ पाएंगे कि क्यों वक्त के ऊपर इस प्रकार के आंदोलन हो रहे, क्यों मुर्शिदाबाद के अंदर आग लग रही है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1940 में लिखा है कि किस प्रकार की असहिष्णुता इस्लाम के अंदर सिखाई जाती है, किस प्रकार इस्लाम का भाईचारा केवल इस्लाम को मानने वालों के लिए और औरों के लिए किस प्रकार की क्रूरता पूरे इतिहास में इस्लाम में हुए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा है। इसलिए उन्होंने कहा था कि विभाजन स्वीकार करना है तो विभाजन स्वीकार करने के बाद कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन किया जाना आवश्यक है, जनसंख्या का पूर्ण रूपेण अदला बदली करना आवश्यक है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले जाए और सारे हिंदू भारत में आ जाए। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की हिंदू की डेफिनेशन संविधान में भी और हिंदू कोड में बिल में भी, हिंदू के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर की डेफिनेशन में बौद्ध जैन सिख सब आते हैं। क्योंकि जैसे डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार कहते थे, हिंदुत्व यह कोई केवल उपासना पद्धति नहीं है, हिंदुत्व केवल कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं है, हिंदुत्व उस संकुचित अर्थ में रिलीजन नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति और उससे भी आगे देखे जाकर के हिंदुत्व यह राष्ट्रीयता है भारत की। वह विचार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी था। हु वेयर शुद्रास को पढ़िए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की हिंदुत्व की डेफिनेशन आपको पता चलेगी और फिर आपको पता चलेगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का हिंदुत्व और डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार का हिंदुत्व बहुत अलग नहीं है, बहुत भिन्न नहीं है। समानता, समता, समरसता का जितना आग्रह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी स्थापना से किया, हिंदुत्व पर एकमात्र आक्षेप यदि कोई होगा हिंदू धर्म के परंपराओं के ऊपर, रूढ़ियों के ऊपर, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वही विषमता, जो सामाजिक विषमता जो काल के प्रवाह में समाज के अंदर आ गई थी और है, आज भी है, जिसको ना डॉक्टर हेडगेवार स्वीकार करते थे ना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्वीकार करते थे। इसलिए अपने व्यक्तित्व को गढ़ने के बाद वो प्रोफेसर बन जाते, बैरिस्टर थे, अंग्रेजों ने तो कितने आमिष दिए थे, पता नहीं क्या बन जाते, राय बहादुर बन जाते, किंतु इतना अपना व्यक्तित्व निर्माण करने के बाद भी वह व्यक्ति अपने समाज को नहीं भूला और समाज के संगठन में लग गया। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन का दूसरा कालखंड है। जब उन्होंने समाज को साथ में लिया, महार परिषदों का आयोजन करना प्रारंभ किया और ऐसे ही 1929-30 से प्रारंभ किए इस संगठन के कार्य को, अपने समाज को संगठित और शिक्षित करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के कार्य के अंतर्गत जब यवला नाम के शहर में पुणे जिले के अंदर यवला वो स्थान है, मैं जाकर के आया वहां जब महार परिषद हुई 1936 में, तब 1936 की महार परिषद में पहली बार डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने घोषणा की कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, धर्मांतरण करूंगा। हिंदू होकर के जन्म लिया है किंतु इस विषमता भरे हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये वाक्य था 1936। किंतु उनकी प्रखर राष्ट्रभक्ति का ही उदाहरण है कि 1936 में उन्होंने यह घोषणा करने के बाद तुरंत धर्मांतरण नहीं किया, धर्मांतरण जाकर के 1956 में किया। 20 वर्ष लिए निर्णय लेने के लिए, प्रतीक्षा की। सावरकर को लिखे हुए पत्र में लिखते हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर, हिंदू समाज का लचीलापन, हिंदू समाज की परिवर्तनशीलता, हिंदू समाज की जागरूकता, हिंदू समाज में आए जागरण पर मुझे विश्वास है और अस्पृश्यता का जैसे निवारण हुआ, जैसे मंदिरों में प्रवेश प्रारंभ हुआ, जब रत्नागिरी में और आदि सावरकर इस बात पर लग गए थे अस्पृश्यता निवारण के काम में, तब बाबा साहेब अम्बेडकर उनको जाकर के मिले थे और उनकी भेंट के बाद में हुई चर्चा के बारे में लिखते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था, इसलिए हिंदू समाज रिफॉर्म कर सकता है, ये उनके शब्द, सुधार कर सकता है, इस बात पर मुझे विश्वास है। किंतु मेरे मन में प्रश्न है कि क्या गति उचित है?
जितना आवश्यक है उतनी गति से ये परिवर्तन हो रहा है क्या? क्या ये परिवर्तन देशव्यापी है क्या? ये राष्ट्रव्यापी है क्या? उन्होंने लिखा है महाराष्ट्र में जो परिवर्तन हो रहा है, क्या वो परिवर्तन उत्तर भारत में भी होगा, क्या दक्षिण भारत में भी होगा? इसलिए राष्ट्रव्यापी और पूर्ण गति से समाज में समानता, समता और समरसता आने के चिन्ह का प्रतीक्षा करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 1956 तक रुके। इसलिए जब महाराष्ट्र में नवबौद्ध कहा जाता है, जो बौद्ध जो बाबा साहेब आंबेडकर के धर्म चक्र परिवर्तन के बाद में बौद्ध धर्म जिन्होंने स्वीकार किया, और उनमें कुछ नेतृत्व जब बाबा साहेब को बिना पढ़े, बाबा साहेब को बिना समझे, जब समाज को भेदकारी वचनों से और भर देते हैं, तब उनसे चर्चा करते समय एक बार मैंने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर तो सारे जीवन भर हिंदू रहे, वो तो अपने जीवन में केवल 1.5 महीना बौद्ध रहे। अक्टूबर 1956 में उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया और 6 दिसंबर को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। पूरे 2 महीने भी नहीं बौद्ध के रूप में। मैंने कहा इसलिए उनके धम्मचक्र प्रवर्तन को ध्यान से समझना चाहिए। यदि आप गंभीरता से अध्ययन करना चाहते हैं तो धनंजय कीर द्वारा लिखी हुई डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जीवनी को पढ़िए, क्योंकि धनंजय कीर ने सावरकर की भी जीवनी लिखी और धनंजय कीर ने महात्मा गांधी की भी जीवनी लिखी। और 1936 के बाद बाबा साहेब आंबेडकर, सावरकर और गांधी, इनका लगातार पत्राचार हुआ है। पहला पत्र सावरकर ने लिखा, कह रहे ये क्या घोषणा कर दी, ये तो देश को तोड़ देगा, ये सावरकर के शब्द है। महात्मा गांधी ने लिखा धर्मांतरण से बड़ी कोई हिंसा नहीं है, मैं हिंसा का पुजारी हूं, इसलिए मैं धर्मांतरण का विरोधी हूं। अंबेडकर को पत्र लिखते समय भी वो मैं का ही ज्यादा वर्णन करते, उस पत्र में वो अलग बात है, पढ़िएगा आपको आनंद आएगा। और उससे अधिक आनंद आएगा जब बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा उन दोनों को लिखे गए उत्तरों को आप पढ़ेंगे। महार परिषद की उस यवला की घोषणा के तुरंत बाद येरवाड़ा में जब डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर थे तो उनको मिलने के लिए सबसे पहले कैथोलिक बिशप गए, पुणे के प्रेम आश्रम से। पुणे में कार्डिनल है, वहां बिशप की सेमिनरी है बहुत बड़ा, और कैथोलिक क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर पुणे में आज भी है, बहुत पुराना है। वहां से कैथोलिक बिशप जाकर के डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को मिले और कहा ये आपने बहुत अच्छी घोषणा की है, ईसाईयत में पूरी समता है, समानता है, कोई जाति भेद नहीं है, इसलिए मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि आप अपने पूरे अनुयायियों को लेकर के ईसाईयत को स्वीकार करें। बाबा साहेब आंबेडकर ने सावरकर को लिखे हुए पत्र में इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा है, मैंने तुरंत नकार दिया कि मैं ईसाई नहीं बनूंगा। इस्लाम ने भी अप्रोच किया, इस्लाम के मौलाना भी गए, देवबंद के मौलाना गए पुणे में मिलने के लिए, और उनके लिए तो बहुत बड़ी बाछें खिल गई थी। शूद्र समाज हमेशा से, सदा से, अनादिकाल से में समय समाज की 60% जनसंख्या ये जिसको आज हम अनुसूचित जाति कहते हैं वो रही। इसलिए इतने वर्षों से हम प्रयत्न कर रहे हैं और पूरे भारत को मुसलमान नहीं बना पा रहे, ये बहुत बड़ा मौका मिल गया। जैसे तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर को और गुरु पुत्रों को मतांतरित करके इस्लाम में लेकर के और पूरे के पूरे समाज को और इस्लाम बनाने का प्रयास किया गया, उसके लिए तेग बहादुर को शीश गंवाना पड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़े, और गुरु पुत्रों को दीवारों में चुन दिया गया। और संभाजी राजे का बलिदान अभी छावा में आप लोगों ने देखा है, यदि पहले नहीं पढ़ा होगा तो। बाबा साहेब आंबेडकर इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे तो गजवाए हिंद का स्वप्न पूरा हो जाएगा। ऐसी मंशा लेकर के बाबा साहब के पास गए। बाबा साहेब गांधी जी को लिखे हुए पत्र में लिखते हैं, मैंने तुरंत नकार दिया, और दोनों को लिखे हुए पत्र में कारण जो बताया है वो आज के विषय का सीधा सीधा संबंध है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का सावरकर को मराठी में लिखे हुए पत्र में वाक्य है, मैं धर्मांतरण करना चाहता हूं, देशांतरण नहीं।
और गांधी जी को भी लिखे हुए पत्र में डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर लिख रहे स्पष्ट में, भारत के बाहर जिनकी आस्था है ऐसे किसी भी धर्म का स्वीकार मैं नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर केवल भारत रत्न नहीं है, वो भारत भक्त है, वो भारत पुत्र है, मां भारती के महानतम पुत्र है। और आज के वर्तमान भारत के ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनंत उपकार है। कल्पना कीजिए, इन दो में से एक धर्म का बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वीकार कर लिया होता तो पाकिस्तान का आकार क्या होता, तो देश स्वतंत्र नहीं होता। 1936 में यदि बाबा साहेब अम्बेडकर ईसाई बन गए होते तो भारत कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। इसलिए भारत की स्वतंत्रता का श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की देशभक्ति को है। धर्मांतरण करूंगा किंतु देशांतरण नहीं करूंगा। इसलिए भगवान बुद्ध और उसका धर्म पुस्तक लिखी उन्होंने और उसमें भगवान बुद्ध को स्वीकार किया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के इस पक्ष का बहुत गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। जय भीम का नारा लगाने वालों को आगे का मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो जय भीम जय हिंद बोलता हूं। जय भीम जय हिंद, ये बाबा साहेब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि। जय भीम के साथ एक ही बात जुड़ सकती है और वो बात है जय हिंद, क्योंकि उनकी राष्ट्रभक्ति किसी भी संदेह से परे है। उनसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों को बाबा साहेब को पढ़ना चाहिए। बाबा साहेब के एक एक शब्द को पढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने भी छापा है, केंद्र सरकार ने भी छापा है। के शैलजा जी मंत्री थी, सामाजिक न्याय मंत्री। इसलिए प्रस्तावना में के शैलजा के सिग्नेचर से, कांग्रेस की मंत्री हरियाणा की जो के शैलजा है उनकी सिग्नेचर से अंबेडकर साहित्य छपा हुआ है। और उसके और चौथे खंड में पाकिस्तान, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पूरा का पूरा है। तो के शैलजा की प्रस्तावना में इस्लाम के बारे में, वक्फ के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या लिखा है वो पढ़ सकते हैं। हिजाब के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या लिखा है वो पढ़ सकते हैं। हिजाब को इतना प्रतिगामी, इतना पीछे ले जाने वाला, महिलाओं पर अत्याचार करने वाला बाबा साहेब अम्बेडकर ने 6 पन्नों में हिजाब के बारे में लिखा। वक्त के नाम पर चलने वाली मनमानी के बारे में लिखा है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर के समग्र साहित्य को अवश्य पढ़ना चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन का कालखंड है, यह समाज का संगठन और समाज के संगठन से समाज को शिक्षित करना, समाज में नेतृत्व खड़ा करना, यह दूसरा कालखंड है जिसमें यह महार परिषद, उसके बाद में रिपब्लिकन पार्टी आदि आदि, वो सारा कालखंड जिसमें देश सेवा का एक अलग अद्भुत कार्य उन्होंने किया। और तीसरा कालखंड शुरू होता है जब स्वतंत्र भारत के बाद में, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में और संविधान सभा के उस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका किया हुआ अतुलनीय कार्य, अद्भुत कार्य, जिसका मूल्यांकन आज तक नहीं हुआ। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के लिए आए, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर वोट मांगने वाले और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के वास्तविक योगदान का मूल्यांकन नहीं किया है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स ये बाबा साहेब अम्बेडकर को समझने का एक बहुत बड़ा सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है। एक एक आर्टिकल के ऊपर, एक एक कंडिका के ऊपर, एक एक प्रावधान के ऊपर हुई चर्चा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए विचार आज हमारे लिए मार्गदर्शक है। जो जो बातें उस समय उन्होंने की थी, ये अमेंडमेंट करोगे तो ये हो जाएगा, आज होता हुआ दिखाई